हम लोग का आरक्षण हटाना है तो आप हम लोग का आरक्षण हटा दीजिए, लेकिन आप जात भी हटाइए, सबको एक समान करिए, नहीं तो बनाइए। ये तो गलत बात है कि आप ऐसा करना चाहिए। जात हटाइए, जात हटा दीजिए, आरक्षण भी हटा दीजिए। ना मतलब पढ़ते लिखते हैं और हमारी मतलब जात नहीं बनती है, एसटी का जाति का निवास जात नहीं बनता है और ना ही हम लोग का छात्रवृत्ति मिलता है। और शिक्षा को सरकार को एक नज़र से देखना चाहिए। शिक्षा में ये नहीं होना चाहिए कि इसका अधिक नंबर उसका कम नंबर, सबको एक समान देखना चाहिए। एक नागरिक वोट देगा तभी तो मतगणना में जो सरकार हमारे लिए अच्छी होगी तभी तो हम उसको चुन पाएंगे, वरना तो ऐसे हम लोग नागरिक को वोट नहीं देंगे। अब बस कहेंगे कि हम लोग को बस अच्छी सरकार चाहिए। इसीलिए सभी नागरिकों को पहले वोट देना पड़ेगा, तब जाके अच्छी सरकार बनेगी, तब जाके हमारे देश का महान एक भविष्य बनेगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, आज 16 तारीख है और 16 तारीख को पूरे प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देख सकते हैं हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और ये राम सुंदर स्मारक शिक्षण संस्थान के बच्चे हैं। आज स्कूल से मतदाता जागरूकता अभियान का चलाया गया और ऐसे में सारे बच्चे देख रहे हैं एक बैनर लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। 2024 बलिया बागी तबे कहाई, घर घर से जब वोट दियाई मतदाता जागरूकता अभियान। और ऐसे में कुछ बच्चे हम इनसे जानेंगे कि आज जब आप लोग मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्या क्या आप लोग चाहते हैं जो चुनाव होने वाला है, तो किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और शिक्षा के लिए क्या क्या कमी लगता है? और क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्जला खरवार है, मैं चौकारी चिलीकर की रहने वाली हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि अच्छा से अच्छा विकास करने वाला अच्छा से अच्छा विकास हो। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पढ़ लिख के इतना मतलब पढ़ते लिखते हैं और हमारी मतलब जात नहीं बनती है, एसटी का जाति का निवास जात नहीं बनता है और ना ही हम लोग का छात्रवृत्ति मिलता है। और इतना पैसा लगता है हमारे स्कूल में 10,000, और जब हमारी जात ही नहीं बनेगी और छात्रवृत्ति नहीं आएगा तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे? और इतना पढ़ लिख के हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, हम लोग को ना ही नौकरी मिल पाती है, ना ही हम लोग कुछ कर पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे इस देश में अच्छा से अच्छा विकास हो और सबको एक समान अधिकार मिले। थैंक यू। देखते हैं बच्ची खरवार समाज से है, खरवार जात की है और इसका कहना है कि हम लोग पढ़ लिख करके भी क्या करेंगे कि जब हमारा जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बन पाएगा, हम पढ़ेंगे लिखेंगे अपना पैसा नुकसान करेंगे, लेकिन हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर हम पढ़ करके भी क्या करें? उसके बावजूद भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक उम्मीद पे कि सरकार हमारे लिए कुछ ध्यान दे देगी, कब हमारा जाति प्रमाण पत्र बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बनता है। और ये बहुत बड़ा दर्द है इस बच्ची का और पूरे समाज का और पूरे देश का। खरवार और गौड़ समाज का जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। अच्छा, और जैसे गरीब परिवार के बच्चों को और क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है? जैसे घर में जैसे नौकरी नहीं लग पाती है किसी को। हाँ। तो गरीब घर के बच्चे हैं, उनके माता पिता कोई मजदूर ही है, कोई मतलब कोई काम ही कर रहा है, तो उन लोग को पैसा नहीं मिल पाता है ज़्यादा, तो उन लोग को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है, तो उन लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। कापी किताब बुक का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है, फीस बहुत ज़्यादा हो गया है, गाड़ी का ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और हर साल बुक का बदल जाना, पहले होता था कि एक बुक से 3-4 साल लोग पढ़ लेते थे, लेकिन अब हर साल एक बुक बदल जाती है, हर साल कुछ ना कुछ बदल जाता है, जिसकी वजह से हर बच्चे को फिर हर साल बुक लेना पड़ता है। और बुक की इस समय जो देख सकते हैं जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें भी 18% जीएसटी भी लग गई है, जो जीएसटी नहीं होना चाहिए था। शिक्षा क्षेत्र में तो नहीं होना चाहिए था और न मेडिकल में होना चाहिए था, लेकिन मेडिकल में भी जीएसटी लग गया है और शिक्षा में भी जीएसटी लग गया है, जो नहीं होना चाहिए था। तो सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और आपका क्या नाम है? सोनी प्रसाद। सोनी प्रसाद, क्या कहेंगी आप? आपका क्या? मेरा भी यही राय है कि हम लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग के एसटी का जात नहीं बन रहा है। अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द एसटी का जात बनाया जाए। अच्छा, एसटी का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए, नहीं बन पाता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा खरवार है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो खरवार का है वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना है, इस पर उसको कुछ करना चाहिए। और लोग आजकल वोट देते हैं तो वो जाति को देखकर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जाति से ही आजकल वोट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए जो सही हो उसी को वोट देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा देश की बात की है। आप जानते हैं कि वो सरकार गलत है, फिर भी उसी को आप वोट देती है तो गलत बात होता है। इसीलिए आप वोट ऐसा दीजिए कि सही सरकार बने, आपका भी विकास हो, देश का भी विकास हो। जात आप लोग का नहीं बन पाता है तो क्या कहीं मन में होता है कि नहीं हम पढ़ करके भी क्या करें, झूठे पढ़ने जा रहे हैं, पैसा हमारे अपने पिता का नुकसान कर रहे हैं, पढ़ाई ना करें, ऐसा कुछ होता है कि नहीं कब मन में?
ऐसा तो होता है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, फिर हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत है। आरक्षण गलत नहीं है, सही है। जिसको मिलता है उसे सही नहीं लगता है, जिसको मिलता है उसे सही लगता है। लेकिन लोग कहते हैं कि छोटे जात हैं इन्हें आरक्षण मिलता है, बड़े जात वाले बोलते हैं ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। आपको हम लोग का आरक्षण हटाना है तो आप हम लोग का आरक्षण हटा दीजिए, लेकिन आप जात भी हटाइए, सबको एक समान करिए, नहीं तो बनाइए। ये तो गलत बात है कि आप ऐसा करना चाहिए। जात हटाइए, जात हटा दीजिए, आरक्षण भी हटा दीजिए। हम लोग का यही मानना है। तो हम लोग को जाति प्रमाण पत्र बनाइए और जाति को लागू करिए, जिससे हमें SC ST वालों को लाभ मिले। कि हम लोग के पास इतना उपलब्ध नहीं होता कि हम लोग के माता पिता इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके, इतना हम लोग के पास क्षमता नहीं है। क्या नाम है आपका? आदर्शिका सिंह। आदर्शिका सिंह। हाँ। आज जागरूकता अभियान आप लोग चला रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान, क्या कहेंगे इस पे? मैं इस पे कहना चाहूँगी कि आज हमारे देश की जो मतलब शिक्षा है उससे बहुत सारी बेरोज़गारी है, क्योंकि आज हमारे देश में जो युवक हैं वो पढ़ के बैठे हैं। ऐसे बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए और सरकार को शिक्षा पे देना चाहिए। हमारा जैसे कास्ट हमारा राजपूत है, ठीक, तो हमारे कास्ट को मतलब अधिक नंबर चाहिए और जो लो कास्ट वाले हैं उनको नंबर कम चाहिए। और शिक्षा के लिए मतलब शिक्षा को सरकार को एक नज़र से देखना चाहिए। शिक्षा में ये नहीं होना चाहिए कि इसका अधिक नंबर उसका कम नंबर, सबको एक समान देखना चाहिए। तो जो बड़े जात लोग को हैं उनको अधिक नंबर चाहिए और जो छोटे जात के लोग हैं उनको कम चाहिए। और छोटे जात के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं और हम लोग को नहीं होती है, मतलब जैसे। और जो सरकारी नौकरी वाले हैं उन्हें राशन प्राप्त नहीं होता। सबको एक नज़र से देखना चाहिए, ना ही कि दूसरी नज़र से। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर जगह जो बेरोजगारी फैली हुई है उसे सरकार को अच्छे से देखना चाहिए और बढ़िया करना चाहिए। थैंक यू। भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या नाम बाबू? श्वेता शर्मा। हाँ, और बताओ क्या कहोगी? सरकार से क्या मांग करोगी? जागरूकता अभियान चला रहे हो, क्या मांग करोगी सरकार से कि शिक्षा के लिए क्या अच्छा हो? बस सरकार से इतनी ही मांग है कि सबके लिए इक्वालिटी करे। और हमें वैसी सरकार चाहिए जो कि सभी क्षेत्र में प्रगति लाए। मतलब हमारे जितने भी पढ़ लिख के बच्चे, जो बड़े बड़े भैया लोग हैं जो कि नौकरी कर चुके हैं और शिक्षित हो जो डिग्रियां ले चुके हैं, लेकिन डिग्रियां लेने के बावजूद भी वे नौकरी नहीं कर सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जब हम पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जब नौकरी नहीं करेंगे, जब हम लोग को पढ़ लिख के भी एक किसान ही बनना है, एक फार्मर ही, एक खेती ही करना है, तो फिर पढ़ लिख क्यों रहे हैं? अगर हम पढ़ लिख लेंगे और हम नौकरी करेंगे तभी तो हम भारत को महान बनाएंगे। और बस हमें इतना ही है कि जो भी सरकार बने वो हमारे सभी चाहे बड़े हों, छोटे हों, मीडियम वर्ग के हों या फिर लो या फिर हाई या फिर जितने भी वर्ग के हों, सबको समान अधिकार मिले, समान राइट्स मिले। और हमें सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार हमारी भावनाओं को समझेगी और हम अगर जो भी इस बार सरकार बनेगी वो उससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा, ना कि कुछ हानि। जैसे कि अगली बार जो सरकार बनी थी उसमें हम लोग को उतना मतलब कोई कहता है कि ये ख़राब सरकार है, कोई कहता है कि ये अच्छी सरकार है, कोई कहता है कि ये सरकार ऐसी है। भाई जब तुमको पता ही नहीं, जब तुम वोट ही देने जाओगे तुमको पता कैसे चलेगा ये सरकार कैसी है, तुम कैसा सरकार बनाते हो? इसीलिए वोट देना सबसे ज़रूरी है, तभी तो पता कर पाओगे कि हाँ ये सरकार कैसी है और तुमने कैसा क्या है। सभी लोग सोचते हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा तो मुझे मेरे एक वोट देने से नहीं होगा, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर भरता है। वैसे ही बूंद बूंद से ही सरकार बनती है, वैसे ही हर एक नागरिक से ही सरकार बनती है। जब एक एक नागरिक वोट देगा तभी तो मतगणना में जो सरकार हमारे लिए अच्छी होगी तभी तो हम उसको चुन पाएंगे, वरना तो ऐसे हम लोग नागरिक को वोट नहीं देंगे। अब बस कहेंगे कि हम लोग को बस अच्छी सरकार चाहिए। इसीलिए सभी नागरिकों को पहले वोट देना पड़ेगा, तब जाकर अच्छी सरकार बनेगी, तब जाके हमारे देश का महान भविष्य बनेगा, अच्छा भविष्य बनेगा। बस थैंक यू। ठीक है, तो आप देखें ये सारे बच्चे हैं और हर समाज के बच्चे हैं और सबका यही कहना है कि समानता होना चाहिए। इस सरकार में समानता नहीं है, समानता एक नज़र सबको देखना चाहिए और सबका जो व्यवहार है सबके साथ एक तरफ होना चाहिए। जात किसी का नहीं बन पा रहा है, किसी का नौकरी नहीं लग पा रही, सारे बच्चे पढ़ करके बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं, इससे काफ़ी परेशान बच्चे हैं। और महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है, डेली महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसमें GST लग गई है, इससे काफ़ी बच्चे परेशान हैं और कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं। तो आप सभी को ये वीडियो देखकर कैसा लग रहा है कमेंट करके देगा। इस वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।